जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है भारत के रुख से चीन की आर्थिक हालत पतली। साथियों, भारत ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने चीन की बहुत सारी कंपनियों को और वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट का बैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो ऐप चलते हैं उन 59 ऐप को भी बैन कर दिया है और बहुत सारे सरकारी ठेके जो पहले सरकार ने दे दिए थे चीन को, वो सब रद्द कर दिए हैं। और भारत के रुख को देखते हुए और अन्य देशों ने भी चीन के खिलाफ अपना रुख सख्त करना शुरू कर दिया है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों ने चीन के प्रोजेक्टों को बंद कर दिया है, उनके ठेके रद्द कर दिए हैं। ऐसी हालत देखकर चीन की हालत पतली हो गई है। चीन के व्यापारी वहाँ के राष्ट्रपति से मिलकर इस स्थिति को बेहतर करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मित्रों, अब चीन की जो सोच, जो नीयत, जो चाल है, उस सबको समझ आने लगी है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, वहाँ की कंपनियों को बैन कर दिया है। जबकि वहाँ के सरकारी टेंडर लेने में भारत और चीन लगातार वहाँ कंपटीशन होता रहा है। लेकिन वो देश अब भारत को तवज्जो दे रहे हैं और चीन को दरकिनार करते जा रहे हैं। और भारत के व्यापारियों ने भी इस साल ये तय कर दिया है कि वो दिवाली भारतीय उत्पादकों से ही मनाएंगे, प्रोडक्टों से ही मनाएंगे। कोई भी विदेशी आइटम इस्तेमाल नहीं होगा, और विशेषकर चीन के प्रोडक्ट। यदि इस देश के लोग 90 दिन तक विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दे तो भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और भारत के नागरिक भी अब जाग चुके हैं। वो लगातार चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका परिणाम सरकार पर भी प्रेशर पड़ा है। और सरकार ने भी चीन के टेंडरों को रद्द कर दिया। चीन के बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे जिनकी बेहद आवश्यकता रहती थी भारत में, उनको अब दूसरे देशों से मंगाने का विकल्प तैयार कर लिया है। ऐसे में चीन का व्यापार बर्बादी के कगार तक पहुंचने लगा है। मित्रों, यदि देश के लोग और इस देश की सरकार जागती रही, जागरूक रही,
चीन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया तो 6 महीने में चीन की आर्थिक कमर टूट जाएगी। पूरे विश्व में वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कारखाना है, और बाजार, उसका सामान बेचने के लिए जो बाजार है वो भारत है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार। और वो बाजार अब चीन के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि भारत के निवासियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। और अभी तो मात्र ये शुरुआत है। आने वाला समय चीन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। जो धोखा चीन ने हमारे सैनिकों के साथ किया, हमारे देश के साथ किया, वो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। चीन को अब लेने के देने पड़ गए हैं। चीन ने सोचा तो ये था कि वो भारत में घुसपैठ करके भारत की जमीन को अवैध रूप से कब्जा लेगा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब चीन से वो क्षेत्र भी वापस लेने के प्रयास शुरू हो गए हैं जो सन 1962 में या उसके बाद जिन क्षेत्रों पर चीन ने अवैध कब्जा किया था। दूसरी तरफ चीन ने जिस तिब्बत को कब्जाया था, अब उस तिब्बत में भी विरोध शुरू हो गया है और भारत सरकार उसका समर्थन कर रही है और जापान, अमेरिका जैसे देश समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। उसने जो हेकड़ी दिखाई थी वो उसकी हेकड़ी निकल चुकी है। लेकिन अभी तो मित्रों ये शुरुआत है। भारत इस चीन को बर्बाद करके छोड़ेगा यदि चीन इसी तरह की हरकतें करेगा। और मित्रों, हम देशवासियों में ये विशेष गुण है कि हम अपने देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मर जाते हैं। हमारे सैनिकों में जो जज्बा है, जो जोश है, जो आत्मविश्वास है, वो दुनिया की किसी भी सेना में ये मौजूद नहीं है। चीन अब भारत की सेना से भी भिड़ने में संकोच करने लगे हैं। वो भयभीत है भारत की सेना का प्रारूप देखकर। तो मित्रों, अब चीन को चारों खाने चित करने की तैयारी चल रही है और इसमें देश की सरकार और देश की जनता साथ खड़ी है। तो मित्रों, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा हम सभी मिलकर इस चीन को सबक सिखाएं और देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।